दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। हमारा आज का विषय है म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप। दोस्तों कई दिनों से हम एक विषय पर बात करते आए हैं कि भारत में बौद्ध धर्म के अनुयायियों में से कुछ अलगाववादी विचारों के साथ भारत की मूल सभ्यता में कुछ परिवर्तन चाहते हैं और इसके लिए वे बौद्ध गया के पास एक आंदोलन कर रहे हैं। दुर्भाग्य से जिन दो देशों की बात हम आज करने जा रहे हैं दोनों बौद्ध बहुल देश हैं, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार में 7.7 तीव्रता का एक भूकंप कल आया। एक 140 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और करीब 750 लोग घायल हैं। इसके अलावा वहां कई मस्जिदें, कई इमारतें, कई निर्माणाधीन इमारतें ढह गई हैं। चूंकि वहां पर कार्य अभी नहीं किया जा पा रहा है, इसलिए यह बताना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग मारे गए। दोनों ही घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। चूंकि बौद्ध समुदाय के लोग एकत्र हैं किसी भी क्षेत्र के नीचे, मुझे ऐसा लगता है यह समय है मानवता प्रदर्शित करने का। म्यांमार के सबसे बड़े पैगोडा यानी भगवान बुद्ध के जो मंदिर है उनका वह मंदिर भी नुकसान हुआ है। कुछ हिस्सा उसका टूटा है। सन 2020 में भारत ने इस पैगोडा को बनाने में सहायता की थी। मैं अपील करता हूं सभी बौद्ध धर्मावलंबियों से और सनातन धर्मियों से कि आज वह समय है जब मानवता को हमारी आवश्यकता है। म्यांमार और थाईलैंड अखंड भारत का हिस्सा है, यानी कि कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति से ही निकले हुए देश हैं। वे हमें अपना माने या ना माने, हमारा उद्देश्य है उनको जोड़े रखना और उनको एक बड़े भाई की तरह प्यार और दुलार देना। ये हमारी नैतिक सांस्कृतिक जिम्मेदारी है कि आज हम अपने इन भाइयों की मदद करें। मैं तमाम बौद्ध भिक्षुओं से भी ये अपील करता हूं कि वे जहां हैं, जिस भी मठ में हैं या जिस भी जगह पर हैं, वहां पे सहायता शिविरों का आयोजन करें। मानवीय सहायता और राहत सामग्री एकत्र करना आरंभ करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय समाज बढ़ चढ़कर इस प्रकार की घटनाओं में सहायता देता है। वे कभी नहीं सोचेंगे कि आप बौद्ध हैं। मैं उन लोगों को भी आमंत्रित करता हूं जो लगातार वीडियोस बनाकर अपने आप को सनातन धर्म से अलग घोषित करने का प्रयास करते हैं और सनातन धर्म के प्रति जिनकी वैमनस्यता छिपी नहीं है। वे हमेशा ये दावा करते हैं कि बौद्ध धर्म को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन यह समय ऐसा नहीं है। जहां तक अभी सुरक्षा कर्मियों को वीडियोस पर बात करते हुए देखा गया, उनका कहना है कि हमारे पास तो मशीनरी भी नहीं है। हम मलबे को हाथ से उठाते हैं,
सोचिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई हैं, इन सबको हाथ से उठाने में कितना वक्त लग जाएगा, और वे लोग जो जीवन के आस में नीचे दबे हैं वे अब दम तोड़ देंगे। ऐसे समय में त्वरित सहायता की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं कि भारत की आज की सरकार कितनी संवेदनशील है, विशेषकर इन सभी मुद्दों पे। और भारत के पास बड़े बड़े संगठन हैं जो इस प्रकार के स्वयं सेवा में आगे आते हैं। लेकिन इसके साथ भारत के प्रत्येक नागरिक का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह जहां है वहां से इस आपदा में सहयोग करे, और इसी क्रम में हम यह वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत में से बहुत से लोग हैं जो स्वयं सेवकों के तौर पर वहां जाना चाहते होंगे। यह व्यवस्था भी की जा सकती है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम बौद्ध मठों में प्रार्थना और ध्यान शिविर लगाए जा सकते हैं, जिसके पश्चात लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि इस आपदा में सहयोग करें। मैं बार बार आपसे ये कहना चाहता हूं कि यह भारतीय समाज की एक बड़ी परीक्षा है। आप सभी बौद्ध भिक्षु ये देखेंगे कि भारतीय समाज में कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्मावलंबियों की मदद करते वक्त कतई यह नहीं सोचेगा कि यह हमसे अलग है। ठीक उस दुष्प्रचार के विरुद्ध जो बहुत से बौद्ध भिक्षु इस समय करते घूम रहे हैं, और बहुत सारे बौद्ध विचारक इसको कर रहे हैं, आप देखेंगे कि लाखों करोड़ों लोग आपके साथ खड़े हैं और आपको मदद करना चाहते हैं। यदि त्वरित रूप से कोई मदद सरकारें और कुछ स्वयं सेवी संगठन कर रहे हैं, तो आप लंबी अवधि की पुनर्वास योजनाएं भी बना सकते हैं, क्योंकि इतनी तीव्रता के भूकंप के बाद करीब करीब पूरी सभ्यता नष्ट हो जाती है। वहां सिर्फ बौद्ध लोग ही नहीं हैं, वहां मुसलमान भी रहते हैं और दूसरी कई जातियां भी हैं। हमको सभी को देखना है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, लंबी अवधि की पुनर्वास योजनाएं अत्यंत आवश्यक है। ये आगे आने वाले समय में आपको और बौद्ध धर्म को ये बताने में सहायक होंगी कि जब जब मानवता को सनातन धर्म की और सहयोग की आवश्यकता हुई तो उन्होंने पुराने वैमनस्य के इतिहास को दरकिनार करके मानवता की सेवा की। मैं भारत के तमाम स्वयंसेवी संगठनों से भी अपील करता हूं कि एक बार अपने सभी कामों को थोड़े दिनों के लिए साइड में रखकर एक विचार इस म्यांमार और थाईलैंड में आने वाली आपदा पर अवश्य करें, और हो सके तो जितनी सहायता हो सके वे करें। इससे न केवल उन देशों में बसने वाले नागरिकों की मदद होगी, बल्कि हमारे देश का बौद्ध समाज यह समझ सकेगा कि हम बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हम आपस में अपने भाईचारे को भी सुदृढ़ करेंगे और उनके माध्यम से आपदाग्रस्त लोगों की मदद भी कर सकेंगे। धन्यवाद।